सबको जय मसीह की। प्रभु के दास के द्वारा हम वचन सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर आज भी हमें वचन के द्वारा आशीषित किया है। जैसे हमने गाया है, थोड़ी देर में वहां यारों जाकर हम सब मिलेंगे। हमें नहीं मालूम कितना दिन और हमारी आगे है, किसी का कुछ कह नहीं सकता। पहले आज का न्यूज में कह रहे थे 60 साल के ऊपर जितना है वो बाहर नहीं निकलना और कोरोना उनके ऊपर आएंगे। लेकिन अभी बता रहा है 50 साल के 60 साल के करीब 50 साल के जो नीचे 60 साल के नीचे जो लोगों को ज्यादा कोरोना आ रहा है। कई लोग दुख की अवस्था में इस दुनिया से कई लोग चले जाने के कारण सेवा करते करते कई लोग हालेलुया इस बीमारी के अधीन हो जाते हैं और मृत्यु के अधीन हो जाते हैं। जो विश्वास के द्वारा कई लोगों का गवाही हम सुनते हैं, प्रभु ने चंगाई देता है, ताकत देता है, बल देता है, लेकिन हमारी कोई योग्यता नहीं है हम बचकर अब तक हालेलुया प्रभु ने रखा है। इसलिए हम परमेश्वर का इच्छा को जानते हुए परमेश्वर की जो भी काम है, सेवा है, हम करते हुए समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कल हमने इस बारे में सोचा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त करते हुए एक सियाना व्यक्ति बन, हालेलुया, जिनका ज्ञान इंद्रिय भले बुरे का अभ्यास करते हुए एक हालेलुया सियाना व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, निपुण व्यक्ति। मतलब निपुण व्यक्ति का अर्थ है उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद हो। इब्रानी उसका 5:12 एक बार पढ़िएगा। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तुम गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी यह आवश्यक हो गया। हाँ, तो भी ये आवश्य हो गया है कि हाँ, कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। हालेलुया, कोई तुम्हें परमेश्वर की वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे 14 पढ़ने के लिए बोला था, फुल्ली 14 नहीं 14 बोला था। पढ़ो। पर अन्य सयानों के लिए है। अन्य सयानों के लिए है जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। उधर अन्य सयानों के लिए, अन्य का मतलब परमेश्वर का धर्म के वचन का शिक्षा, उनकी गहराई समझना। मैंने कल बोला यहोवा मेरा चरवा, मुझे कोई घटी नहीं है। यहोवा चरवाहा है, इसलिए जीवन में घटी नहीं है। खाना पीना पहनना सब कुछ हमारी इस दुनिया में सब कुछ है। लेकिन वचन को पढ़ते समय अगर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, सुखदाई जल के पास मुझे हालेलुया ले चलता है, इसका मतलब वचन की गहराई को समझना, पवित्र आत्मा की अनुभव हमने हालेलुया प्राप्त करते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने बोला हालेलुया, तुम पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तो तुम हालेलुया यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया की छोर तक मेरे गवाह होंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया, भले बुरे का जो पहचान, उसी में निपुणता चाहिए, निपुण होना है। हालेलुया, निपुण होने का मतलब उसके लिए आप निर्णय लेने में ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा उसके लिए उदाहरण कहता हूं, ड्राइवर जो लोग हैं, ड्राइवर अच्छा एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर कहीं जाते हैं, कितनी बार ब्रेक लगाते हैं, कितनी बार स्टीयरिंग घुमाते हैं, कितनी बार गियर कौन सा बदली करता है पता नहीं चलता। वो अपना हालेलुया तजुर्बा है, एक्सपीरियंस के कारण उसका मन के साथ वो सेट किया गया है। वो जब सामने दिखता है सोचने की भी जरूरत नहीं, अपने आप करते जाएगा। सडन कोई सामने आ जाता है, सडन ब्रेक हो जाता है। हालेलुया, इसी तरह भले बुरे में भेद करने में निपुण होने के लिए वचन हमें सीखना है, वचन की गहराई समझना है। धन्यवाद हो। इसलिए
परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसके साथ एक और आयत पढ़िएगा, रोमी 12:2, रोमी 12 अध्याय उसका 2, रोमियों के पत्री 12:2 इधर लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। उधर इंग्लिश में क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं आप, 12 रोमन्स 12:2। And be not comforted to this world. Be not comforted to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Renewing of your mind, that ye may prove. What is that good? Hallelujah. He may prove. What is that good? And acceptable. And perfect will of God. Hallelujah. उसमें ये 3 शब्द लिखा है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाए। अनुभव से, इंग्लिश का शब्द है प्रूव। धन्यवाद हो। हालेलुया। अनुभव करना है। अनुभव का मतलब इसका ज्ञान भी होना है, आपने काम भी करना है। अनुभव का मतलब, एक्सपीरियंस का मतलब, आप ज्ञान के अनुसार जो काम है वो एक्सपीरियंस है। हम लोग पहले समय में, अभी भी ऐसा है, पढ़ाई तो किया है लेकिन वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, नो प्रेफरेंस। काम करके हालेलुया एक्सपीरियंस पाना है। उधर ये लिखा है, तुम्हारा माइंड वो है बुद्धि। हम लोग मन दूसरी शब्द में कह सकते हैं, माइंड मतलब तुम्हारा अंदर ज्ञान जो है, जो दिमाग के अंदर है, आपका ब्रेन। और इब्रानी 5:14 में ये लिखा है, तुम्हारा ज्ञानेंद्रिय। उधर हिंदी में पढ़िए। 5:14 पर अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते भले बुरे में भेद करने में। इसका मतलब आपके ज्ञानेंद्रिय यानी बुद्धि के अंदर, आपके माइंड के अंदर, हालेलुया, जो काम आप करते हैं उसके अनुसार ज्ञान भी बढ़ता जाता है। बढ़ने के बाद ये चीज आपका ब्रेन में बैठ जाता है, सेट हो जाता है। फिर भले बुरे में निर्णय लेने के लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए। कई लोग ऐसे बोलते हैं, प्रार्थना करके देखते हैं, उसके बारे में कैसा है, मैं प्रार्थना करता हूं, प्रार्थना करके देख लूंगा। उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत क्या है? अब वचन पढ़ रहा है, पवित्र आत्मा का अगुवाई में चल रहा है, तुरंत आप उसमें भला क्या है, बुरा क्या है, ये समझ तो पाएंगे। हालेलुया। इधर लिखा है, तुमने क्या करना है, और इस संसार के सदृश्य ना बनना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। पढ़िएगा एक और बार उसको, 12:2, रोमी 12:2। इस संसार के सदृश्य यानी हालेलुया उसके समान ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु मन के नए हो जाना। धन्यवाद हो। नए कब होंगे? हालेलुया जब यीशु मसीह को स्वीकार करता है। अभी पुराना नहीं है। 2 कोरिन्थी 5:17 में लिखा है, पढ़िएगा। हाँ, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो, वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें नई हो गई।
हालेलुया। सब बातें, अभी एक भी बात पुराना नहीं है, सब बातें नहीं हो गई है। पहला पत्रुस पहला अध्याय उसका 14 और 15। और आज्ञाकारी बालकों के नहीं, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा होंगे सदृश्य ना बनो। हालेलुया। इस संसार के सदृश्य ना बनो, इसका मतलब है हालेलुया। और उसका 13 से पढ़े। इस कारण अपनी कमर बांधकर, बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह का पूरी आशा रखो। उस अनुग्रह की जो यीशु मसीह हमारे ऊपर दिखाया है, पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह का प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया। उस आशा हमें मिलने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद हो। आगे, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की, ध्यान से सुनना, अपनी अज्ञानता की समय के पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य ना बनो। धन्यवाद हो। एक संसार की अवस्था में हम थे, जब प्रभु में आ गया, पुरानी सारे बीत के 5:17 एक और बार पढ़िए, दूसरा कोरिन्थी 5। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, मतलब हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ना नहीं, आपको मालूम है, गलाती 3:27 में, जितनों बपतिस्मा लिया है मसीह को पहन लिया है। हाँ, उधर बता रहा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया। कोरिन्थियों में कह रहा है 5:17 में, दूसरा कोरिन्थी, यदि कोई मसीह में है, पुरानी बातें बीत गई, सब नहीं होंगे। हालेलुया। इसका मतलब संसारिक अभिलाषा, इस संसार में जो कुछ भी है, वो अभिलाषाएं, इच्छाएं, हालेलुया, सब कुछ हमने छोड़ दिया। फिर भी उस इच्छा को मन में लेके चलेंगे। हालेलुया। कई लोग वचन की अज्ञानता के कारण, वचन की गहराई को ना समझने के कारण, एक उदाहरण बताता हूं। कई लोग प्रार्थना करते हैं, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। ये 3 वेड को लेकर हम प्रार्थना में इसको यूज करते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को ये समझ में आया है, ये किसके लिए मांगना? धन्यवाद हो। हालेलुया। किसके लिए खटखटाना है? किसकी चीजों के लिए ढूंढना है? उधर मत्ती बोल रहे 7 अध्याय में भलाई अच्छी वस्तु है। लूका बोल रहे हालेलुया 11:9 के 13 में पवित्र आत्मा। इसी के लिए मांगो, इसी के लिए ढूंढो, इसी के लिए खटखटाओ। धन्यवाद हो। यीशु मसीह जो मत्ती के 6 अध्याय में प्रार्थना सिखा रहा है, उसका 7 पढ़िए, 7 और 8 पढ़िएगा। 6 अध्याय मत्ती। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। हालेलुया। क्या शब्द दिया है? बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी। हालेलुया। ज्यादा इस दुनिया की चीजों के लिए मांगोगे तो अन्य जातियों के समान, जो परमेश्वर पिता नहीं है, परमेश्वर को पिता नहीं मानते हैं, वचन नहीं मालूम है, व्यवस्था का हालेलुया कुछ भी नहीं मालूम है, परमेश्वर की इच्छा नहीं मालूम है, प्रभु में नहीं है, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है, उसके न्याय, उसके समान बकबक ना करो। आगे, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो। हालेलुया। उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। उसका 30 से पढ़िएगा, कोई 6 अध्याय उसका 30 से। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी,
ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे हे अल्पविश्वासियों, तुमको यह टेंशन लेने वाले के लिए बोल रहे हैं, अल्पविश्वासियों तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा, क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये न इसलिए तुम कहना चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, या क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, हम अन्य जाति नहीं है, तुम इन वस्तुओं के खोज में नहीं है। इसलिए याकूब 4 का 1 से 2-3 1 2 3 आयत पढ़िएगा। तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए, तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आए, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, आगे इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाक करते हो और कुछ प्राप्त नहीं पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया, धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें प्रार्थना सिखा रहा है, लेकिन हम किसके लिए मांग रहे? हम बैठकर प्रभु तूने बोला है मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दो तो खोल दिया जाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान बनने से, यीशु मसीह को पहनने से पुरानी सब बातें हालेलुया बीत गया। फिर बाकी सब चीजें आपको मालूम है क्या करना है, पिता की इच्छा को करना है। हालेलुया, पिता की इच्छा को समझते हुए आप अपना काम को करते जाओ। इसलिए कह रहे पहले उनके धर्म और राज्य की खोज करो, ये सब वस्तु में तुम्हें मिल जाएगी। इसलिए बोल रहा है इस संसार के सदृश ना बनो। पत्रोस में बोल रहा है तुम्हारी जो पुरानी बातें हैं वो सब आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। जब यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया, जब मसीह में हो गया, पुरानी बातें बीत गई, मतलब ये संसारिक बातें बीत गई। हालेलुया, मैं संसार से अलग हो गए, यीशु मसीह में आ गया। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? यह है सच्चा वचन। आपको फिर विश्वास हालेलुया उस तरीके से प्रभु में हो गया, मैं चल रहा हूं प्रभु में, मैं उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, कर रहा हूं। हालेलुया, जो कुछ भी मेरे जीवन में है वो सब कुछ मसीह के लिए। पत्रोस इसलिए बोल रहा है, धन्यवाद हो, पौलुस इसलिए बोल रहा है, हालेलुया, सारे प्रेरित इसलिए बोल रहा है, यूहन्ना इसके लिए बोल रहा है। अब मैं मसीह में जीना है, मसीह के लिए जीना है। पहले जो भी मेरा हालेलुया ये संसार के अभिलाषाओं के अनुसार चलते थे, लेकिन अब नहीं है। हालेलुया, एफएसी 4 अध्याय उसका 22 और 24 भी पढ़िएगा। एफएसी 4 अध्याय 4:22-23 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, जो भरमाने वाली मतलब वचन से दूर करने वाला, संगति से दूर करने वाला, प्रार्थना से दूर करने वाला, हालेलुया वचन की गहराई को समझने में दूर करने वाला, भरमाने वाला, अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। उतार डालो वो स्वभाव को उतार डालो। आगे अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हालेलुया, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जब यीशु मसीह में हो गया, सारा पुराना बदली हो गई, एक नया सृष्टि। धन्यवाद हो, हालेलुया। बहुत आयत उसके लिए हैं, इसलिए क्या करना,
जब परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, हालेलुया, भली भांति यत्न करने जाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। उसके पहले 12:1 में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। भावता हुआ, बलिदान का मतलब बिल्कुल खत्म, हालेलुया, चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। फिर बोल रहे, इस संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया, हमने छोड़ दिया तो, आग उतार कर फेंक दिया तो अब उसकी सदृश ना बनना है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के, यानी हालेलुया मन के, यानी अपने दिमाग के, अपने अंदर इंद्रिय के, हालेलुया, नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारी चाल चलन भी बदलता जाए। इसीलिए कहते हैं भले बुरे में भेद करने में जब निपुण होता है, हमारा चाल चलन आत्मिक स्वभाव में आ जाता है। ज्यादा हालेलुया भला क्या है बुरा क्या है करके सोचने की जरूरत ही नहीं है। अपने शरीर की इच्छाओं को दूर करते हुए, हे प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा, इसलिए बोलते हैं परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं। परमेश्वर में एक आयत है, 2 तिमोथी 3:5 में पढ़िएगा, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, उसकी शक्ति को ना मानेंगे। धन्यवाद। ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना। बहुत लोग ऐसे हैं, बपतिस्मा तो ले लेते हैं, उद्धार की प्रार्थना भी, हाँ जी मैंने छोड़ दिया, पाप की जिंदगी छोड़ दी, लेकिन अपने कामों के द्वारा हालेलुया प्रकट हो जाता है कौन सा है। धन्यवाद हो। तीतुस 1:16 पढ़िएगा, तीतुस 1:16। तीतुस, वे कहते हैं, हाँ वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। हालेलुया, उनके कामों से इनकार करते। ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। आप तो प्रार्थना करते होंगे, वचन पढ़ते होंगे, प्रचार सुनते होंगे, पता नहीं यूट्यूब में किधर किधर ढूंढ के उसका प्रचार इसका प्रचार सारे सुनते होंगे, लेकिन आपका काम कैसा है? आपका बात कैसे है? मुंह से निकला हुआ चीज कैसे है? धन्यवाद हो। आपके घर के अंदर का, यार ऑफिस के अंदर का, या दोस्तों के बीच में जो भी आपका कार्य क्या है, कैसा है? धन्यवाद हो। इसी के द्वारा समझ में आता है आप जो है वैसा नहीं है, आप जो है वैसा नहीं है। एक और बार पढ़िएगा 1:16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। हाँ, अपने कामों से उसका यानी परमेश्वर का इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाला है, घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं, और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं, अच्छे काम के योग्य नहीं है। हालेलुया। क्यों? वचन की गहराई ना समझने के कारण, भले बुरे का ज्ञान ना प्राप्त करने के कारण। हालेलुया। अन्य सियानों के लिए जिनकी ज्ञानेंद्रिय हालेलुया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए। हालेलुया। अन्य सियानों के लिए, यानी आपका उम्र बढ़ गया, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। सयाना होना है, विश्वास में सयाना होना है, जैसे मूसा ने सयाना हो गया था। विश्वास में जब सयाना होगा तो आपकी सोच बदलेंगे। इसलिए हालेलुया, कितने उम्र से लेकर कहां तक, कौन कौन से उम्र में यीशु मसीह को स्वीकार करता है? जब यीशु मसीह को स्वीकार करने का समय है आपका जन्मदिन। हालेलुया। जब उद्धार का दिन, वही आपका जन्मदिन। जल्द वचन पढ़ते 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 उम्र से कोई लेना देना नहीं है। जब आप वचन पढ़ोगे, इसकी गहराई को समझोगे, हालेलुया, आपका चाल चलन में प्रकट है, आपकी प्रार्थना में प्रकट है। हालेलुया।
और ये दुनिया से अलग होकर संसारी के सदृश ना बनने से, संसारी की जो पुरानी स्वभाव में से दूर होकर पूरी रीति से आत्मिक बनते जाते हैं। धन्यवाद हो। फिर तो हमारा सोच हालेलुया उसी की तरह हो जाता है। फिर हमारा काम, फिर हालेलुया एक और बात है, जब पवित्र आत्मा की हालेलुया अभिषेक जब पाया है, सामर्थ्य पाया है, तो आपको कोई सिखाने वाला भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया अब सब कुछ समझते हैं। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 20 और 27 में लिखा है। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से है किया गया। 27 तुम्हारा जो अभिषेक है उसकी ओर से, यानी परमेश्वर की ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम में अगर बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं, इसका मतलब ये बना रहता है जो जा भी सकता है। अब कई साल पहले अन्य भाषा बोला, आत्मा की सामर्थ्य मिली, अभी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस संसार के सदृश बनने के कारण, इस संसार की अपने इच्छाओं के पीछे जाने के कारण पवित्र आत्मा शोकित अवस्था में आपके अंदर है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा भी जब निकल जाते हैं, वचन लेके निकल जाएगा, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। रूह का सुख अवस्था, हालेलुया, उसको कहते हैं विश्वास का त्याग, विश्वास को त्यागने का, ये अंतिम समय में ये होना है। तीतुस के अंदर 3 अध्याय में आप पढ़ोगे, हालेलुया, ये बहुत अधिक, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय वो पढ़ोगे थे, बहुत बुरी अवस्था में है। हालेलुया। पर ये ज्ञान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय शुरुआत से, पर स्मरण रखी कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, और परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास ही की जाने वाले। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये अंतिम समय पे हो रहा, ये आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा, शायद आपका साथ ही दिखाई दे रहा है, आपका घर के अंदर भी शायद दिखाई दे रहा है। ये लिस्ट पढ़ना आप, हालेलुया, घर में बैठकर पढ़ना, दूसरा तिमोथी 3 अध्याय, हालेलुया, 1 से लेके नीचे को पढ़ना, समझना, क्या ये अंतिम समय नहीं है? ये कहते तो है परमेश्वर को हम जानते हैं, लेकिन इसके कामों से, हालेलुया, स्पष्ट रूप से, इनकी बातों से स्पष्ट रूप से समझ में आता है, ये जब बोलते हैं, भक्ति का वेश धारण करते हैं, इसके अंदर भक्ति का मतलब गॉडलीनेस, परमेश्वर का डर और भय बिल्कुल नहीं है। इसलिए ये वचन की गहराई को हमें समझना है, परमेश्वर की इच्छा को हमें मालूम होना है। हालेलुया। और अब एक और आयत पढ़िएगा, एफएसी 5 का 17, एफएसी 5 का 17। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु की इच्छा क्या है? अगर प्रभु की इच्छा मालूम होना है तो आपको वचन पढ़ना है, वचन की गहराई समझना है। हालेलुया। इसके बिना, इसके गहराई को समझे बिना आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते हैं। वजन की कमी के कारण मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा। इस दुनिया की चीजें मांगते रहते हैं। याकूब बोल रहे हैं अपनी भोग विलास में उड़ाने के लिए, ये नहीं है कि इसलिए नहीं मिलता कि नहीं मांगते हैं, मांगते हैं, इतना मांगते हैं, आखिर में ये भी लगा देते हैं, आपने बोला है मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा। परमेश्वर ने ये सब कुछ पहले से दिया है। दूसरा पत्रोस 3 का ये,
हालेलुया 1:3 में, दूसरा पत्रोस 1:3 में लिखा क्योंकि है उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा परमेश्वर के पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपने ही महिमा हमें अपने ही महिमा और सदगुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। इस बात को समझना, इधर लिख रहा है 12:2 रोमी, और इसके संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जब आप यीशु मसीह को स्वीकार कर दिया, सब कुछ पुराना भूल गया, खत्म हो गया, उधर ही खत्म, फिर एक नया सृष्टि और सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए फिर आगे का प्रोग्राम है, जिससे तुम इस काम से तुम परमेश्वर की भली भावती, हालेलुया, भली मतलब अच्छी, भावती एक्सेप्टेंस है, जो परमेश्वर स्वीकार करने वाला, परमेश्वर के अच्छे और स्वीकार करने वाला सिद्ध इच्छा परफेक्ट, हालेलुया। सिद्ध का मतलब 100% परफेक्ट, सिद्ध इच्छा। सिद्ध इच्छा क्या है? जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम भी सिद्ध बनो, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक तुम परिपूर्ण हो जाओ। ये परमेश्वर की इच्छा वही है, हालेलुया। उसके समान, यानी रोमे 8:17 में कह रहा है, यदि संतान है तो वारिस भी, जितनों मसीह को ग्रहण किया है संतान होने का अधिकार मिला है, और संतान हो गया तो वारिस भी है, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। हालेलुया। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन हमारा जीवन कैसे चल रहा है? हम तो ओंठों से बोलते हैं, इसराइल के बारे में भी हम अलग अलग जगह पे ये पढ़ सकते हैं। हालेलुया। यशायाह पढ़िएगा, यशायाह 29:13 बहुत जगह पे है, नया नियम में भी ये लिखा हुआ है ना। यशायाह 29:13 पढ़िएगा। यशायाह में प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, समी बातें परंतु प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समी बातें परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। शायद आप संडे में जाता होगा, प्रार्थना में जाता होगा, उपवास प्रार्थना में जाता होगा, लेकिन मन परमेश्वर से दूर रखने की अवस्था आपके चाल चलन से प्रकट होना, आपकी बातों से प्रकट होना, अपनी सोच विचार से प्रकट होना है। आपके चेहरे पे देखने से पता चलता है आपके अंदर क्या चल रहा। धन्यवाद हो। परमेश्वर की स्वभाव प्रकट करना है, सिद्ध इच्छा मालूम होके उसकी गुण प्रकट करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं, तुम, पत्रोस बोल रहा है ना 2:9 में, पहला पत्रोस 2:9 में पढ़िएगा, पहला पत्रोस 2:9, 2 Peter 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और आगे, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो, उसकी गुण प्रकट करो। पूरी रीति से प्रकट होना है दूसरे लोगों के बीच में, लेकिन हम होंठों से उनकी मानते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन मन से दूर रहते हैं। एसकेल 33:30 से 32 तक पढ़िएगा। एसकेल 33 अध्याय उसका 30 से 32 तक। हे मनुष्य की संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के दरों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं। देखो, ये सब जगह पे बैठे उधर बैठे इधर बैठे, टेलीफोन में भी आप बात करते होंगे। दूसरा सुनेगा तो परमेश्वर की बात कर रहा है,
एक और बार पढ़िए शुरुआत से। ये मनुष्य के संतान, ये मनुष्य की संतान, तेरे लोग दीवारों के पास, तेरे लोग दीवारों के पास, घरों के द्वारों में घरों के द्वारों में मेरे विषय में बातें करते, मेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, तेरे विषय में बातें करते एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। हालेलुया। आगे, वे प्रजा के समान तेरे पास आते, प्रजा के समान यानी परमेश्वर के प्रजा के समान तेरे पास आते, शायद बोलते होंगे, उड़ते होंगे, हाल काम करते होंगे, तेरे पास आते हैं, और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर, मेरी प्रजा यानी परमेश्वर को बोल रहे, तेरे प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं, चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालची में लगा रहता है। हालेलुया। मन लालच में लगा रहता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। देखो कितनी प्रकट रूप से हमें समझा रहा है। बोलते तो है, हम तेरा प्रजा, वचन भी सुनते हैं, लेकिन अपनी इच्छा की लालच में, पुरानी स्वभाव की लालच में, संसारिक बातों की लालच में। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया, कोई कुछ बोले उनके ऊपर गुस्सा करें, कुछ ऐसा करे तो उनके ऊपर गुस्सा करें, लेकिन अंदर कैसा है? हालेलुया। अपनी इच्छा की लालच, परमेश्वर की इच्छा की नहीं है, अपनी इच्छा की लालच। होंठों से तो सब कुछ करते हैं। आखिरी आयत पढ़िएगा उसका, उसी का 33 का। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है, परंतु उन पर चलते नहीं इसलिए जब एक बात घटेगी और वह नीचे घटेगी, हालेलुया, तब वे जान लेगी कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता आया था। हालेलुया। इनके बीच में घटेगी। महामारी की रूप में आ गया, हालेलुया। तूफान की रूप में आ गया, बाढ़ की रूप में आ गया, धन्यवाद हो। हालेलुया। भूकंप की रूप में आ गया, अलग अलग रूप में आ गया। ये अंतिम समय है, यानी अपने आप को परखते हुए, धन्यवाद हो, हालेलुया, अपने आप को परखते हुए स्वर्ग राज्य की ओर अपना मुंह फिराने के लिए, धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें समय दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मौका दिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना अच्छा मौका में दे दिया। और भी वचन हालेलुया पढ़ सकता है, लेकिन अगले दिन में इसके हालेलुया कंटिन्यूएशन में जाएंगे। हम अपने आप को समर्पण करें। प्रभु, मन के नए हो जाने से मैं कैसा बन गया? पुरानी बातें छोड़ दिया, या मनुष्यत्व, पुरानी मनुष्यत्व अभी भी अंदर है, मेरी इच्छा पर चलने वाला, कुड़कुड़ाने वाला, गुस्सा करने वाला, नाराजगी रखने वाला, हालेलुया, अहंकार की अवस्था, घमंड की अवस्था। मैं आत्मिक हूं, तुम नहीं। धन्यवाद हो। नम्रता, दीनता यीशु मसीह के द्वारा हमें सीखना है। कुछ भी नहीं है, हमें एक दास के समान एक दूसरे की सेवा करना है। हालेलुया। कोई निंदा करे, उल्टा बोले, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूं एक नौकर की तरह, नौकरानी की तरह हमें सेवा करना है। जो भी करें, जो भी बोले, मनुष्यों के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए कर रहा है। प्रतिफल तो निश्चय हमें मिलेगा। धन्यवाद हो। चाहे आप होंठों से परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, होंठों से परमेश्वर की आराधना कर रहा है, चाहे अपना मन को दूर रखा हुआ है, शायद आप वचन बांटता होगा, वचन बताता होगा, किसी को ऐसे ऐसे भलाई का बात कहता होगा, लेकिन आपका मन कहाँ है? इस गहराई को समझो। ये वचन की गहराई समझने से हम सियाना हो जाता है। सियाना होने का मतलब इस संसार की अवस्था से दूर रहना, स्वर्गीय चीजों को, हालेलुया, इसलिए
कुलोसी 3 का शुरुआत से हम पढ़ते हैं, हालेलुया, इस पृथ्वी की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। यीशु मसीह के साथ दिलाए गए तो इस संसार की बातों पर मन नहीं लगाना, ये सब कुछ हमें लेकर ही जाएगा। हालेलुया, बहुत आयतें हैं, मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूं, ये हमें आनंद काल की नरक में लेके जाएगा। इसलिए ये सारे हालेलुया स्वभाव को, इच्छा को, दूसरों के उनके गुण प्रकट करने के लिए दूसरों के सामने आइए हम अपने आप को समर्पण करें, सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद हो, तेरी इच्छा मुझे मालूम होना है, तेरी सिद्ध इच्छा मालूम होना है, उसके अनुसार मैं अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, उसमें से बाल मानद भी दाएं बाएं नहीं होना, क्योंकि मेरी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण होने के लिए मैंने वचन की गहराई सीख रहा हूं, समझ रहा हूं। इस गहराई को समझते हुए आप सुबह से उठते समय से लेके शाम तक मेरे जीवन के द्वारा, मेरे चाल चलन के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा, मेरे बातों के द्वारा क्या परमेश्वर की भलाई होता है। हालेलुया, आत्मिक मनुष्य का रूप प्रकट होता है, उसका गुण प्रकट होता है, या शैतान का गुण प्रकट होता है। आइए प्रार्थना, धन्यवाद। आइए समर्पण के साथ कोई प्रार्थना, प्रभु आपकी प्रार्थना समर्पण से उठा इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करें।